नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। अक्सर हम जब रिपोर्ट में बाइकॉर्नुएट यूट्रस देखते हैं तो महिलाओं की उत्सुकता हो जाती है कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस क्या है, वो क्यों हो जाता है और उसके कारण क्या क्या परेशानी हो सकती है हमें। तो आज मैं इसके बारे में चर्चा करूंगी। बाइकॉर्नुएट यूट्रस, जैसे उसका नाम सजेस्ट करता है कि गर्भाशय दो हिस्सों में बटा हुआ है। अक्सर जब भी महिला का जन्म होता है, उसका गर्भाशय डेवलप होता है, तो वो मुलेरियन सिस्टम होता है, उसमें से दो हिस्से जुड़ के एक गर्भाशय बन जाता है। तो दो तरफ के दो अलग अलग हिस्से होते हैं और यदि डेवलपमेंटल स्टेज में कोई प्रॉब्लम के कारण यदि ऊपरी हिस्से गर्भाशय के जुड़ते नहीं है, वो अलग अलग रह जाते हैं और निचला हिस्सा यदि वो जुड़ जाता है, तो इस कंडीशन को हम बाइकॉर्नुएट यूट्रस कहते हैं। मतलब यूट्रस के अंदर एक कैविटी के बजाय दो कैविटी बनी रहती है। उसमें दूसरी कैविटी कभी ये भी हो सकता है कि एक कैविटी बड़ी हो जाए, एक कैविटी छोटी हो, एक कैविटी नॉन कैनलाइज्ड हो, जिसे हम यूनिकॉर्नुएट यूट्रस भी कहते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ कही जाती है। तो इसके बारे में कभी जब बालिका का माहवारी चालू होता है, जब बच्चियों का मासिक धर्म की शुरुआत होती है, तब उन्हें कुछ समझ में ये चीज़ नहीं आती है। लेकिन कभी इंसिडेंटल फाइंडिंग्स मिल जाते हैं, जैसे सोनोग्राफी करी हमने या कभी महिला गर्भधारण करने की कोशिश कर रही है, उसे संतान विहीनता है और वो कोई ट्रीटमेंट ले रही है, उस दौरान HSG का टेस्ट करते हैं तो फिर इस चीज़ का पता चलता है और डेफिनेटली MRI में तो ज़रूर से ही पता चल जाता है। तो जब ऐसी कोई स्थिति बनती है तो इसके कारण हमें क्या क्या हो सकता है। बाइकॉर्नुएट यूट्रस के कारण अक्सर ये देखा गया है कि जब मासिक धर्म की शुरुआत होती है बच्चियों में, तो उसे कभी कभी इरेगुलर मेंसेस का होना और माहवारी के दौरान दर्द का होना, इस तरह की संभावनाएं हो सकती है। और कुछ महिलाओं में ये भी देखा गया है कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस में आसानी से गर्भधारण हो जाता है और उनकी प्रेगनेंसी फुल टाइम तक चली जाती है। कुछ महिलाओं में मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ महिलाओं में डिलीवरी के समय बच्चे की पोजीशन आड़ी होने के कारण सिजेरियन होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और कभी ये भी देखा गया है कि बाइकॉर्नुएट यूट्रस के कारण आपको इनफर्टिलिटी का सामना भी करना पड़ सकता है और डिलीवरी के बाद भी कुछ महिलाओं पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, जैसे कि प्लेसेंटा रिटेन हो जाना, बाहर ना आना, प्लेसेंटा का चिपका होना, प्लेसेंटा प्रीविया होना, इस तरह की चीज़ें हो सकती है। क्योंकि यूट्रस की कैविटी छोटी होने के कारण कभी प्री मैच्योर डिलीवरी का होना, मिसकैरेज होना, बच्चे का वजन कम बढ़ना या ग्रोथ रिटार्डेशन की कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। अब सवाल ये आता है, तो डॉक्टर क्या हम बाइकॉर्नुएट यूट्रस को करेक्ट आउट नहीं कर सकते हैं? तो बाइकॉर्नुएट यूट्रस जन्मजात एक डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटी है, इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। पर एक और कंडीशन होती है जिसे हम सेप्टेट यूट्रस कहते हैं। उस कंडीशन को यदि हम अंदर का जो पर्दा है, इसे हम यदि हिस्ट्रोस्कोपिकली उसको हम रिमूव कर देते हैं, तो बच्चेदानी का जो कैपेसिटी है, कैविटी है, वो बड़ी होने के कारण ये समस्याओं से निजात पा सकते हैं। लेकिन बाइकॉर्नुएट यूट्रस में कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावनाएं करीब करीब 50% हो जाती है और अक्सर महिलाओं में आसानी से डिलीवरी हो सकती है। लेकिन कुछ महिलाओं में कुछ परेशानियां आ सकती है। यदि किसी भी महिला को बाइकॉर्नुएट यूट्रस का फाइंडिंग मिलता है या उसको ऐसे पता चलता है, तो बिल्कुल पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने डॉक्टर से चर्चा करें, आपका अच्छे से जांचें करवाएं और ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़े। बाइकॉर्नुएट यूट्रस के बारे में फिर भी आपके मन में कुछ शंका है तो आप ज़रूर से मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। मेरा ये वीडियो आप ज़रूर से शेयर करें, लाइक करें, मेरे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे आने वाले वीडियो के साथ आप ट्यून अप रहें। नमस्कार, धन्यवाद।